नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, इन दिनों एक बहस चल रही है देश में कि वो जो INDIA गठबंधन है विपक्षी दलों का, उसने 14 टीवी एंकर्स का बहिष्कार कर दिया है। सारे लोग जानते हैं इस बात। तो इस खबर की हर तरफ चर्चा है, हर जगह बहस हो रही है, चल रही है। इसी बहस में मेरे मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया, एक कल्पना की, सोचा ऐसा कि अगर ये जो दो नाम हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक है दुष्यंत और दूसरे हैं हरिशंकर जी परसाई। ये जो दोनों महानुभाव हैं, मतलब मैं इसको सोच रहा था कि अगर ये मैं इनको आपको बताऊं कि कई तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इनको कालजयी मानते होंगे। मैं तो मानता हूँ कालजयी, माने ये किसी भी कालखंड में होते तो उन्होंने जो कुछ रचा है, जो कुछ लिखा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो वैसा ही लिखते जैसा कि वो लिख के गए हैं। माने दुष्यंत और परसाई जी दोनों, अगर वो आज होते तो आज भी वही लिख रहे होते, उन्हीं तेवरों के साथ लिख रहे होते, उसी अंदाज में लिख रहे होते जिस अंदाज में उन्होंने 30 साल पहले, 40 साल पहले या 50 साल पहले वो चीजें जो लिखी थी। अब दुष्यंत ने जैसे लिखा, मैं आपको एक उदाहरण दूं। उन्होंने लिखा है, दुष्यंत ने, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब परसाई जी क्या लिख के गए हैं साहब? परसाई जी ने लिखा है, जिनकी हैसियत है वे एक से भी ज्यादा बाप रखते हैं, जिनकी हैसियत है वे एक से भी ज्यादा बाप रखते हैं, एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक हर राजनीतिक दल में, हर राजनीतिक दल में, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक बाप रखते हैं जिनकी हैसियत है, हैसियत वाले लोग। अब बताइए कितना बड़ा तंज है ये। और ये जो कुछ लिखा है वो जनता का लिखा है, माने जनता की आवाज, ये जनता की आवाज है ना, जनता के लिए लिखा है। तो हुआ क्या असल में कि वो एक चैनल है आज तक पे एक कार्यक्रम में देख रहा था, आज तक का। तो उसमें वो जो एक डिबेट चल रही थी और लोग, गायिका जो है बिहार में पैदा हुई और यूपी में जिनकी शादी हुई है, नेहा सिंह राठौर, वो वहाँ आमंत्रित थी। तो जो एंकर थी वो संयोग से कहिए कि वो जो 14 जिनका बायकॉट किया है, जिन एंकर्स का INDIA गठबंधन ने, विपक्षी दलों ने, उनमें उनका नाम भी है, वो जो एंकर उसको जो संचालित कर रही थी उस शो को। तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं अपन बात करते। तो देखिए आप। भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, आज तक नहीं चलाता है, नहीं करती हैं। एक सेकंड, चलाता ना, एक सेकंड करती नेहा, एक सेकंड। यहाँ पर भोजपुरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक भाषा है, उसका पूरा सम्मान होता है। हम लोग खुद भोजपुरी वाले हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। लेकिन आज तक इस तरह में, अगर आपने जिस भी शब्द का जिक्र किया कि उन लोगों से, आप अब मेरे कैमरे के आगे खड़ी हो गई है, तो कैसे जाएगा दर्शक तक मेरा वीडियो? आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है उस तरह की आवाज को। यही तो मैं बात कह रही हूँ। हाँ, तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी नहीं, शिकायत ये कर रही हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो VIP गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। शिकायत उसके पहले मैंने सवाल पूछा था, कमलनाथ जी के लिए है कुछ पिटारे में? मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ लिया गया, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है यहाँ मध्य प्रदेश में, उनको छोड़ दिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। देखिए, मैं बार बार तो मैं कह रही हूँ कि जब तक ये लोग विपक्ष में रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। आज कमलनाथ जी भी वही कर रहे हैं कि भैया बड़का होर्डिंग साइड के नहीं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। और आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है, ये कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। नाम लेकर अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर कहाँ नाम लिया है तनी ये बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा लिया गया। मामा कोई नाम है? मामा कोई नाम? मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। मामा आपके भी हैं, सबके हैं। आप लोग मामा और बाबा पे बड़ी सवाल करते रहते हैं। बाबा कौन है? अरे बाबा कौन है? मामा कौन है? नाम लेने से किस बात का डर है? नाम लेने से किस बात का डर है? जब गाना बना ही रही है तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं। और नेहा, हम डर रहे हैं। नेहा एक चीज और, महाराज एक सेकंड, तू झूठा आराम से देखिए, झूठा ही लपेटना चाहती हैं कि डर रही हैं।
हाई भोपाल में आके हो एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गावत नहीं आई कहता की डेरात बनी हम। अच्छा, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर, और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। दूसरा, देखिए, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकालकर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। नेहा, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को, और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी। क्योंकि ये कार्यक्रम जो आपने वीडियो देखा, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में था, और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो तमाम जो मीडिया संस्थान है वो अपने अपने ढंग से सक्रिय हैं ही और होते ही हैं। तो उसी तारतम्य में ये जो कार्यक्रम था वो था। अब आपने देखा होगा इसमें कि जो एंकर हैं वो ये कह रही हैं कि भाई आपने ये मामा पे सुना दिया, कमलनाथ के बारे में कुछ है तो सुनाइए ताकि बैलेंस हो जाए। तो उन्होंने, नेहा सिंह कह रही है उसमें कि भाई कमलनाथ के बारे में क्या, वो तो विपक्ष में है और वो कह रहे हैं वो कि हम ये करेंगे फलाना करेंगे, तो उनके तो बोले, और फिर उनके बारे में क्या सुनाना, क्योंकि वो तो विपक्ष में है ना। उन्होंने, वो तो अभी वादा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, वो सब आपने सुना होगा। फिर वो ये कहती हैं कि भाई आप किसी का नाम क्यों ले रहे, बोले नहीं, आप जब आप, वो एंकर ने कहा कि आप नाम लेने से डरती क्यों हैं? उन्होंने कहा हम कहाँ डरते हैं। बोले क्यों? ये बोले ये मामा बाबा, आप ये सवाल क्यों करते हैं कि मामा बाबा के बारे में? भाई मामा तो किसी के भी हो सकते हैं, बाबा किसी के भी हो सकते हैं। बाबा हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब नेहा सिंह राठौर वो यूपी में काबा वगैरह लिख के भी बड़ी उनकी चर्चा हुई थी। खैर, तो बस जब ये बातचीत आगे बढ़ती है तो एक जगह ऐसी आती है एक स्थिति की जो एंकर महोदय हैं या महोदया हैं, वो ये कह रही हैं कि देखिए, आपको जो है जिन 2 लोगों का आपने, वो जो एक भोजपुरी गाना है जिस पर काफी पहले भी विवाद हुआ था, और नेहा सिंह राठौर ने भी उस जो भोजपुरी गीत है, किसी फिल्म का एक गीत है, वो फिल्म जो है भोजपुरी अभिनेता और आजकल भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन की वो फिल्म थी, पुरानी फिल्म है, उसका एक गाना था जिसमें वो लहंगा वहंगा रिमोट से उठाने वाला कुछ शब्द हैं उसमें। तो खैर, उन पे उन्होंने, नेहा सिंह राठौर ने ये उनसे कहा एंकर महोदया से कि भाई आपने जो है उनसे तो इस तरह के आप सवाल करती नहीं है कि वो जो इस तरह के गाने गाते हैं, जब वो लोग वीआईपी लोग हैं वो आते हैं तो उनसे सवाल करती नहीं है। तो एंकर महोदया ये बोल रही हैं कि भाई उनको, उनमें से जिन 2 लोगों का आप जो है जिक्र कर रही हैं, मतलब नेहा सिंह राठौर, उन 2 लोगों में से एक व्यक्ति जो है 7 लाख वोटों से जीता है और दूसरा व्यक्ति 5 लाख वोटों से जीता है। नेहा सिंह राठौर ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया है, मगर जो फिल्म है जिसका गाने पे उनकी आपत्ति थी नेहा सिंह राठौर की, वो फिल्म रवि किशन की, और रवि किशन को पिछले इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में 7 लाख और करीब 17,000 वोट मिले थे। अब दूसरा व्यक्ति कौन है, नाम तो ना नेहा सिंह ने लिया ना वो एंकर महोदया ने लिया, मगर हमने पहले गाने का, चूंकि भोजपुरी गीत का उल्लेख किया नेहा सिंह राठौर ने, तो गाने से ये अंदाजा लगाया कि वो रवि किशन के बारे में बोल रही है। तो रवि किशन को 7 लाख से ज्यादा वोट मिला था गोरखपुर में। हालांकि वो चुनाव जो है इतने वोटों से नहीं जीते थे, करीब 3 लाख, 3.25 लाख वोट के अंतर से जीते थे। अब 5 लाख व्यक्ति से कौन जीता है वोट से, वो उसका नाम नहीं कह सकते, क्योंकि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4.25 लाख वोट के अंतर से जीते थे। और ये जो है नेहा सिंह राठौर, ये लिख ही रही है, बेरोजगारों पे लिख रही है और तमाम पब्लिक से जुड़े मुद्दों पे लिख रही है, और वो सीधे सीधे ये माना ही जाता है कि वो जो सरकार है या जो सत्ता पक्ष है, जो पावर में है पार्टी, उसके
खिलाफ ही लिखती हैं। तो लेकिन एंकर महोदया ने ये कहा कि चूंकि पहला व्यक्ति 7 लाख वोट से जीता है और दूसरा 5 लाख वोट से जीता है और किसी व्यक्ति को लोग वोट दे रहे हैं, लाखों में वोट दे रहे हैं, कोई वो ये लोग जो है अपनी जेब से निकाल के मतलब जेब से वोट निकाले और खुद को दे दिए, ऐसा तो कर नहीं रहे। तो इन लोगों से सवाल पूछना मतलब जनता का जो हौसला होता है, जनता का जो उन्होंने जो कहा है, मैं आपको बताता हूं कि जनता का मखौल, इन लोगों से सवाल करना जो लाखों वोट से जीत रहे हैं, इनसे सवाल करना मतलब एक तरह से जनता का मखौल उड़ाना है, ये उन्होंने कहा एंकर महोदया। बताइए आप, अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो चुने हुए लोगों से या खासकर वो लोग जो सरकार में चुनकर आ जाते हैं, जिनकी पार्टियों की सरकार बन जाती है, जिनकी पार्टियां जो है सत्ता में आ जाती हैं, अगर उनसे सवाल, भले ही वो कितने ही वोटों से जीते हो, नेहा सिंह राठौर ने भी कहा कि भाई इसका मतलब आप जो है कोई 10 लाख वोट से जीतेगा तो क्या आप सवाल नहीं करेंगे उससे? अरे उससे तो बल्कि ज्यादा सवाल किए जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदारी है। मगर एंकर महोदया ने कहा कि इससे जो है जो लोग वोट दे रहे हैं पब्लिक, उसका मखौल उड़ेगा, इसलिए मतलब सवाल नहीं होने चाहिए। तो हमने सोचा कि इस पे आपसे बात की जाए। अब मैं फिर से उसी बात पे आता हूँ कि वो जो कालजयी रचनाकार हुए हमारे देश में, कई हुए हैं, मगर मैंने 2 का ही जिक्र किया है और कर रहा हूँ। दुष्यंत साहब ने जिन परिस्थितियों में जो कुछ लिखा, जो मतलब आज तक भी मौजूद है, सामयिक है, प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, आज भी कोट करते हैं, कोट किया जाता है। तो उन्होंने, दुष्यंत ने क्या लिखा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो लिखा है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। मतलब आप समझ जाइए कि कहाँ तो मतलब ये वादे किए गए थे, लोगों से कहा गया था कि हर घर में जो है बिजली पहुंच जाएगी। मतलब बिजली तो एक वो है, बिंब है, वादे तमाम तरह के किए ही जाते हैं, सारे लोग करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो दुष्यंत ने क्या लिखा है कि कहाँ तो ये तय था कि हर घर में पहुंच जाएगी बिजली, और कहाँ मतलब पूरे शहर जो है तरस रहा है, पूरा शहर का शहर, कहीं नहीं है बिजली, खूब अंधेरा पड़ा हुआ है एकदम। और क्या लिखा उन्होंने, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। और परसाई जी क्या लिख गए, आप ये देखो, आप परसाई जी ने कहा कि सरकार कहती है कि हमने चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानियां रखी हैं, एक आध चूहेदानी की हमने भी जांच की। सरकार कहती है कि चूहे पकड़ने के लिए हमने चूहेदानियां रखी हैं, तो एक आध चूहेदानी की हमने भी जांच की। भाई सोचा कि देखें तो पाया क्या उसमें, परसाई जी लिख रहे हैं, तो हमने देखा मतलब कि उसमें घुसने के छेद से बड़ा छेद पीछे से निकलने के लिए है। माने चूहा जिस छेद से घुस रहा है, एंट्री बहुत छोटी सी है, मगर एग्जिट जो है वो पिंजरे से बाहर निकलने का जो मामला है वो बड़ा छेद है। मतलब चूहा इधर फंसता है, ये छोटे छेद में चूहा फंस गया बेचारा, और उधर से निकल जाता है, उधर मतलब बड़े छेद से निकल जाता है चूहा। देखो आप कितना मतलब करारा, एकदम सटायर है, तगड़ा, कोई मुकाबला ही नहीं है। और फिर उन्होंने क्या लिखा है, मैंने एक और चीज निकाली है, परसाई जी ने लिखा है, गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है। गालियों की चर्चा अभी पिछले दिनों भी हुई थी, आप गौर करिए, याद करिए, आप भूल जाते हैं लोग हालांकि। तो गाली वही दे सकता है, वो गालियां गिनाई गई थी ना कि इतनी गालियां दी गई वगैरह वगैरह, गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है। मतलब वाकई आम आदमी की बात है, गाली वही दे सकता है जो रोटी खाता है, ऐसा खाने वाला सबसे डरता है, ऐसा खाने वाला सबसे डरता है। गाली वही दे सकता है जो बेचारा गरीब केवल रोटी खा रहा है जैसे तैसे, और पैसा खाने वाला सबसे डरता है, वो गाली क्या देगा, कैसे देगा। तो सवाल ये है कि जैसे जब वो मामा और बाबा की बात की एंकर महोदया ने नेहा सिंह राठौर से, तो नेहा ने कहा कि भाई मैं तो लोक गायिका हूँ। लोक गायिका मतलब पब्लिक की जो आवाज है, पब्लिक जो घर बैठ के सोच रही है, वो लिख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, मान लो उसके हालात ऐसे नहीं है, उसको दिन भर की जो समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, मसले हैं, उनसे वक्त ही नहीं मिल पा रहा, और हर किसी में मतलब वो फन भी नहीं होता है, भाई वो नहीं है उसके पास कला लिखने की, मगर विचार आ रहे हैं उसके मन में। तो वो कह रही है नेहा सिंह राठौर कि मैं लोक
लोक गायिका हूँ, तो उनसे सवाल किए जा रहे हैं लोक गायिका से। मैं ये सोच रहा था, जो मैंने शुरू में कहा कि अगर परसाई जी होते आज, ये तो कालजयी रचनाकार हैं, किसी भी कालखंड में होते वही लिखते, दुष्यंत या इस तरह के तमाम नाम हैं, ये अगर होते इनकी क्या हालत होती। मतलब जाहिर है अगर आज होते तो ये लोग भी इस तरह के मीडिया हाउसेस के जो मंच सजा दिए जाते हैं और बाकायदा पूरा तामझाम रहता है, तो इनकी हालत क्या होती। एंकर आखिर इनसे कैसे सवाल करते, इनकी बुरी छींचा लेदर हो जाती, क्योंकि ये इन लोगों ने जो लिखा है वो तो हर समय की में मौजूद है। कभी भी कोई भी सरकार में हो, कोई भी निजाम हो, कोई भी सिस्टम हो, किसी का भी जलवा चल रहा हो, डंका बज रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ये तो कोई भी व्यक्ति, ये तो मतलब परम सत्य है कि स्थायी है ही नहीं कुछ। जो आज है वो कल बदल जाएगा, कल होगा वो परसों बदल जाएगा, परसों वाला नरसों आ जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये जो चल रहा है, ये जो एंकर्स का जो मामला है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, और ये जो इतने लाख वोट से कौन जीता है और उससे सवाल होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या वाकई में जो है वो जो लोग चुनते हैं उनका मखौल उड़ाना है। अगर हम ऐसे लोगों से सवाल करते हैं, चुने हुए लोगों से वाकई मखौल उड़ाना है क्या, ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, वाकई हौसला बढ़ेगा बहुत। नमस्कार।